हेलो एवरीवन। मेरा नाम है गोविंद सिंह और मैं आईआईटी जेईई मैथ्स का फैकल्टी हूँ पीडब्ल्यू विद्यापीठ बरेली में। तो आज हमारे साथ हैं बरेली विद्यापीठ के टॉपर रोहित अनीजा। रोहित अनीजा, कैसे हो बेटा? इनका स्कोर जेईई मेंस के फर्स्ट अटेम्प्ट में 99.80 परसेंटाइल, दैट मींस 205 मार्क्स हैं। तो बेटा कैसा लग रहा है? इतना अच्छा स्कोर आया, आप टॉपर बने बरेली विद्यापीठ के, तो कैसा लग रहा है बेटा? अच्छा ही लग रहा है सर। बढ़िया फील हो रहा है। थोड़ा मतलब थोड़ी वहां पे थोड़ी सी गलतियां हो गई थी तो और इम्प्रूव हो सकता था स्कूल, और स्कोर इम्प्रूवमेंट का स्कोप था, लेकिन अभी भी मतलब अच्छा ही है स्कोर। वेरी गुड। तो अब जैसे आप बता रहे हो कि आपके एग्जाम में कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, तो वो मिस्टेक्स क्या क्या रही, ताकि और जो बच्चे देख रहे हैं वीडियो उनको ये समझ में आ जाए कि ऐसी ऐसी गलतियां एग्जाम में हो सकती हैं। थोड़ा मतलब यही हुआ, मैंने हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में काफी सारी मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, काफी सिली मिस्टेक हो गई, काफी चीजें ऐसी थी जो मेरे को याद थी लेकिन उस टाइम पे मैं रिकॉल नहीं कर पाया। अच्छा, मतलब कैलकुलेशन मिस्टेक भी रही थी हाँ आपकी, जी। और फिर कुछ चीजें याद नहीं आ रही थी हाँ क्योंकि वहां पे एग्जाम फियर होता है, एग्जाम प्रेशर आ जाता है, जी। यस एडमिट सर। और है ना। यस। ओके। तो बेटा आपका डेली रूटीन क्या रहता था जब आप, क्योंकि आप 11th क्लास में पीडब्ल्यू बरेली विद्यापीठ में थे, हाँ राइट? जी। यस। और फिर आप सीओई लखनऊ के लिए सिलेक्ट हो गए थे, तो आप लखनऊ में जाकर के आपने प्रिपरेशन किया था हाँ 12th जी। क्लास में, फिर उसके बाद यहाँ पे आकर के आपने टेस्ट वगैरह दिया था, डाउट डिस्कस किया टीचर से। यस। तो आपका जनरली रूटीन क्या होता था? मेनली रूटीन तो यही रहता था कि हम 7 सवा 7 तक उठते थे और 7:30 8 बजे तक मतलब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाती थी, और 8 से 2:30 बजे तक हमारी क्लासेस ही चलती थी। उसके बाद फिर आधे पौन घंटे का ब्रेक रहता था। फिर 3:15 से हमारे फिर डाउट सेशन शुरू हो जाते थे, तो वो मेनली सेल्फ स्टडी का ही रहता था शाम के पौने 8 8 बजे तक। उसके बाद फिर हम हॉस्टल वापस जाके खाना वाना खा के और अच्छा। थोड़ा बहुत रिवाइज करना सो होता। आपका, आपने बोला कि सेल्फ स्टडी, तो आपका सेल्फ स्टडी का जो टाइम रहता था वो कितना रहता था? मतलब कितने घंटे आप सेल्फ स्टडी करते थे अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं रहता था। कभी कभी ऐसा भी होता था 7 8 घंटे, 9 घंटे, 10 घंटे भी चली जाती थी। कभी 5 6 घंटे भी हो जाती थी किसी किसी दिन। वो उस दिन के हिसाब से जो मैंने गोल्स चुने उसी के हिसाब से वो रहता अच्छा था। अच्छा, तो आप जो है, जो प्रिपरेशन करते थे, तो आप टारगेट सेट करते थे? तो टारगेट आप 1 डे का बनाते थे, 1 वीक का बनाते थे, ये किस तरीके से आप मतलब जैसे मेनली हमारे हर 2 हफ्ते में टेस्ट होते ही रहते थे, तो हम्म। उसी टेस्ट के हिसाब से मैं अपनी हर रोज की सेल्फ स्टडी करता था कि एक चैप्टर का ये वाला पार्ट हर तीनों सब्जेक्ट में बैलेंस रख के रोज रोज इस हिसाब ओके से ओके। करता। तो बेटा जो पीवाईक्यू थे, प्रीवियस क्वेश्चन जो थे, उनका रोल क्या रहा आपके प्रिपरेशन में? वो आप सॉल्व करते थे या किस तरीके से? पीवाईक्यू काफी मतलब हेल्पफुल रहते थे लगाने में। जैसे वैसे तो अपनी जो सर क्लास में करवा